आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सुप्रसिद्ध अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे हैं और भारतीय राजनीति में भी इनका सक्रिय योगदान रहा है। इस शख्सियत का नाम है विनोद खन्ना। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में एक पंजाबी परिवार में हुआ। इनके पिता कृष्णचंद खन्ना व मां कमला खन्ना थे। इनके 3 बहनें व 1 भाई है। इनके जन्म के बाद भारत पाक विभाजन हो गया, जिस कारण इनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से इन्होंने 2वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद इनका परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल से इनकी आगे की पढ़ाई हुई, परंतु वर्ष 1960 में इनका परिवार दिल्ली से पलायन कर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में विनोद खन्ना का दाखिला करवा दिया गया। नासिक में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने 16वां साल और मुगले आजम पिक्चर देखी। तभी से फिल्मों की ओर विनोद खन्ना का रुझान बढ़ गया। सेडेनहम कॉलेज मुंबई से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अपने कॉलेज के दौरान ही विनोद खन्ना गीतांजलि से मिले और वर्ष 1971 में विनोद खन्ना ने गीतांजलि से विवाह किया। इनके 2 बेटे हैं, राहुल तथा अक्षय। दोनों ही बॉलीवुड अभिनेता हैं। विनोद खन्ना के संन्यास के दौरान ही वर्ष 1985 में गीतांजलि से उनका तलाक हो गया और 1989 में संन्यास से वापस आने के बाद उन्होंने कविता दफ्तरी से शादी कर ली। इनकी 2 बेटियां हैं, साक्षी व श्रद्धा। विनोद खन्ना को क्रिकेट बहुत पसंद था। उन्होंने टेस्ट प्लेयर बुद्धि कुंडेरन व एकनाथ सोलकर के साथ भी कई मैच खेले। एक अभिनेता बनने के बाद भी क्रिकेट ही विनोद खन्ना का पहला प्यार रहा। विनोद खन्ना की ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त विनोद खन्ना से मिले और उन्होंने विनोद खन्ना को अपनी फिल्म मन का मीत, जो वर्ष 1969 में आई थी, से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने का मौका दिया। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने विलेन की भूमिका निभाई। होश में हो डॉक्टर, क्या अपने पोते की लाश अपनी आंखों से देख सकोगे? हालांकि विनोद खन्ना के पिता उनके फिल्मों में जाने के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि विनोद खन्ना कॉमर्स से अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके पारिवारिक टेक्सटाइल के व्यवसाय में उनका हाथ बटाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने करियर की शुरुआत में विनोद खन्ना फिल्मों में विलेन की भूमिका या सपोर्टिंग रोल ही किया करते थे। तेरे लिए मैंने ऐसी मौत सोची है जिसे सुनकर सारा इलाका कांप उठेगा। जैसे पूरा पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान आदि। विलन तथा सपोर्टिंग रोल करने के बाद विनोद खन्ना ने फिल्मों में लीड एक्टर की भूमिका में भी अभिनय करना शुरू किया। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। वर्ष 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो से विनोद खन्ना को बतौर मुख्य अभिनेता हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक मिला। दो बातों की मुझको भी तमन्ना। इसके बाद मेरे अपने, कोई होता जिसको अपना, अचानक, रोटी कपड़ा और मकान, इम्तिहान, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के आदि विनोद खन्ना की सुपरहिट फिल्में रही। इसके अलावा मौसमी चटर्जी के साथ हत्यारा, आशा पारेख के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की, रेखा के साथ खून की पुकार, शबाना आजमी के साथ आधा दिन आधी रात, मैं लंदन छोड़ के आ गया, तथा जीना तमान के साथ फिल्म दौलत में विनोद खन्ना नजर आए। कौन है वो, क्या नाम है उनका। विनोद खन्ना ने लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, जमीर, परवरिश, रणधीर कपूर के साथ हाथ की सफाई, आखिरी डाकू, धर्मेंद्र के साथ रखवाला, मेरा गांव मेरा देश, बर्निंग ट्रेन, जितेंद्र के साथ एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, परिचय, अनोखी अदा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ प्यार का रिश्ता आदि फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1982 में अपने करियर की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद विनोद खन्ना आध्यात्मिक गुरु ओशो के सानिध्य में आ गए और उन्होंने हिंदी सिनेमा से संन्यास ले लिया और रजनीशपुरम चले गए तथा उसके बाद वहां से ओशो के साथ अमेरिका चले गए। लेकिन 7 वर्ष बाद 1987 में विनोद खन्ना वापस भारत आए और उन्होंने डिम्पल कापड़े के अपोजिट फिल्म इंसाफ से हिंदी सिनेमा में वापस कदम रखा। वापस आकर उन्होंने अपने अभिनय के बल पर हिंदी सिनेमा में
फिर से वही मुकाम तथा पहचान हासिल की और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ जुर्म, महादेव, हमशक्ल तथा सत्यमेव जयते आदि फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई एक्शन तथा क्राइम आधारित फिल्मों में अभिनय किया, जैसे मुकद्दर का बादशाह, CID, आखिरी अदालत, पुलिस और मुजरिम। वर्ष 1997 में विनोद खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र से अपने बेटे अक्षय खन्ना को हिंदी सिनेमा में लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद भी अभिनय किया था। इसके बाद विनोद खन्ना ने कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स भी निभाए, जैसे दीवानापन, रेड अलर्ट, वांटेड, दबंग, दबंग 2 आदि। वर्ष 2007 में विनोद खन्ना ने पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर में भी अभिनय किया। इसके अलावा विनोद खन्ना ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। उन्होंने स्मृति ईरानी द्वारा निर्देशित टीवी सीरियल मेरे अपने में काशीनाथ की मुख्य भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कृति सेनन स्टारर फिल्म दिल वाले थी, जो 2015 में रिलीज हुई। वर्ष 2014 में रिलीज की जाने वाली फिल्म गन्स ऑफ बनारस, जो किसी कारणवश देरी से रिलीज हुई, यह विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म मानी जाती है। वर्ष 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की ओर रुख किया। उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा। विनोद खन्ना बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 4 बार लोकसभा पोल्स में जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के यूनियन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना अतुल्य योगदान देने के लिए विनोद खन्ना जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। एक समय था जब अमिताभ बच्चन अपने चरम पर थे और उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ को टक्कर देने वाले एकमात्र अभिनेता विनोद खन्ना माने जाते हैं। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना का एडवांस ब्लैडर कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया। 80 के दशक में इमरान खान क्रिकेट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम थे। बाद में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 80 के दशक में गोदरेज कंपनी ने इमरान खान को सिंतोल साबुन के विज्ञापन के लिए चुना, परंतु परमेश्वर गोदरेज ने पारिवारिक दोस्त इमरान खान की जगह विनोद खन्ना को इस साबुन के विज्ञापन के लिए साइन किया। विज्ञापन शूट होने के अगले ही दिन विनोद खन्ना का विज्ञापन टीवी पर मशहूर हो गया। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शन कहे जाते हैं। उन्हें हर काम परफेक्ट ही पसंद था। फिल्म मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग के समय एक सीन में जब धर्मेंद्र उन्हें मारते हैं, तो उस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने धर्मेंद्र से कहा था कि मुझे सच में मारो, ताकि ये सीन परफेक्ट तरीके से शूट हो सके और वास्तविक लगे। हिंदी सिनेमा के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना को अपने लिए चुनौती मानते थे, लेकिन इसके बावजूद फिल्मों में अमिताभ बच्चन व विनोद खन्ना की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। विनोद खन्ना अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ समय बिताने के लिए रविवार को शूटिंग नहीं किया करते थे। ये पति पत्नी के रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। मगर विनोद खन्ना के ओशो के सानिध्य में जाने के बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। ओशो के आश्रम में रहते हुए विनोद खन्ना ने इतने बड़े सुपरस्टार होते हुए भी वहां के नियमों के अनुसार बर्तन धोए तथा माली का काम भी किया। उन पर सन्यासी बनने की ऐसी धुन सवार हुई थी कि उन्होंने वहां जाने के लिए अपनी मर्सिडीज कार भी बेच दी थी और वहां जाकर उन्होंने अपने सभी महंगे कपड़े, जूते, सारा लग्जरी सामान लोगों में बांट दिया और स्वयं गेरुआ और मेहरून चोगा पहनने लगे थे। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।